चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जयेंद्र। नई झरोखे ट्यूसडे में आपके लाए हैं कुछ खास, कहते हैं अपने कर्मों की नजरा करने के लिए, इस विश्वास के साथ शायद निकट वर्तमान के अंदर ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा होगा। एक ही जगह पर एक ही संघ में बैक टू बैक संलेखना, यानी एक के बाद एक संलेखना लगातार। पहले देवव्रत जी मुनिराज जी और अब कर रहे हैं, और उससे पहले देवकांति जी ने 7 जुलाई को यम संलेखनाथ, 20 जुलाई को 13 उपवास के बाद उत्कृष्ट समाधि ग्रहण किया था। कहते हैं इस जीवन का एक यही लक्ष्य होता है, जन्म के उत्सव के बाद मृत्यु का महोत्सव बनाना, इस संसार को छोड़ना, इस लौकिकता की चकाचौंध से विरक्ति ले लेना, जन्म मृत्यु के जंजाल को तोड़कर उसे बाहर निकल जाना। इसी के लिए सौभाग्यशाली उत्कृष्ट व्यक्ति जो होते हैं वह ब्रह्मचर्य, फिर शुल्लक, एलक की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मुनि पद को प्राप्त करते हैं। पर मुनि पद लक्ष्य अंतिम नहीं होता। मुनि पद तो उस चौराहे पर आकर एक विराम मिल जाता है कि अब आपको सही दिशा वाला रास्ता खुल जाता है। अब उस रास्ते पर बढ़ते बढ़ते मोक्ष महल की सीढ़ियां चढ़ने से पहले नियम संलेखना और यम संलेखना के द्वार पार करने पड़ते हैं। तब हम उत्कृष्ट यम संलेखना के बाद मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर पाते हैं, इस जीवन का अंतिम लक्ष्य को पा पाते हैं। लेकिन तब भी इस मार्ग पर चलते चलते फिसले नहीं, मोह त्यागना पड़ता है, संसार से विरक्ति करनी पड़ती है, ममत्व को हटाना पड़ता है, मेरा तेरा हटाना पड़ता है, परिग्रह को खत्म करना पड़ता है, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस रास्ते पर चढ़ना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता यह सीढ़ी। और फिर कहते हैं कि इस आलोक चढ़ते हुए यह तो जीना कैसे है, बहुत सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं और चरितार्थ भी करते हैं। वैसे तो कहा गया है जीना है तो श्री राम जी से सीखो, और मरना है तो आदि और महावीर की कला से सीखो, मृत्यु को महोत्सव बनाना इन्होंने सिखाया है। यह तो अफसोस की बात यह है कि एक अज्ञानी ने इस संलेखना को आत्महत्या से मिलाकर, यानी कहां से कहां बुद्धि पहुंच गई, अदालत के दरवाजे खटखटा दिए। अरे इन दोनों में वही फर्क होता है जो कांच के टुकड़े और पारस मणि में होता है। जहां पीतल और सोने के अंदर होता है वही आत्महत्या और संलेखना में फर्क होता है। और आज हम आपको इसी यम संलेखना में बैक टू बैक की कहानी दोहराते हैं। ऐसे अभूतपूर्व क्षण, कहते हैं कर्मों की निर्जरा में हमें भी मिल जाएं, अनुमोदना करें ऐसे कि हमारे भी भाव ऐसे हो जाएं। यहाँ आपको कुंद कुंद भारती से शपक मुनिराज श्री विद्यानंद जी के यम संलेखना के चिर स्मरणीय चित्र दिखा रहे हैं। सबसे पहले उन्हें आचार्य पद छोड़ा और फिर यम संलेखना किरण की थी। पिछले 2 साल में नियम संलेखना, यम संलेखना और फिर मृत्यु का महोत्सव बनाने की कला को मानो जीवंत कर 42 लाख 50 हजार जैनियों के लिए नहीं, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के लिए ही नहीं, 7 अरब की इस पृथ्वी लोक के लोगों के लिए ही नहीं, 2.5 द्वीप के 3 कम 722 करोड़ सम्यक दृष्टि जीवों के साथ 8 अंक को लिखिए, उसके बाद 28 बार जीरो लगा दें, उतने जीवों के लिए उस श्रेष्ठतम कला का स्वयं चरितार्थ कर दिया इन लोगों ने। और ऐसे पावन महापुरुष क्षण हमें जीवन में देखने को मिल जाएं तो कहते हैं इससे श्रेष्ठ जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मस्तिष्क पटल पर अब ये चिरस्मरणीय तनिक हल्का भी नहीं पड़े थे कि फिर स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूलता को वर्षों से लड़ने के बाद अपने अदभ्य साहस से हार न मानते हुए एक और मुनिराज की श्रेष्ठतम चर्या की मिसाल देखकर सभी अभिभूत हो गए। वह थे मुनि श्री चिन्मय सागर जी। उन्होंने कहा था, हे भव्य जीव, जन्म के साथ मृत्यु को रिटर्न टिकट लेना ही पड़ता है। फिर इस जन्म मरण के खेल को खत्म ही करना है तो बार बार जन्म उत्सव मनाने वालों, इस मकड़ जाल को तोड़ते हुए मृत्यु का बना महोत्सव बना लो, महा महोत्सव बना लो और भव्य जीवों के लिए अब इस रास्ते को दिखा दें जहाँ से मोक्ष का ये द्वार खिलता है। ऐसे मुनि श्री चिन्मय सागर जी ने में यम संलेखना वाता उत्तम समाधि ग्रहण किया था। छोटे छोटे अंतराल के बाद हो रही यम संलेखना की कड़ी में लॉकडाउन के बाद यह समय स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जो निकट इतिहास में पहले शायद कभी नहीं हुआ। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की श्रेष्ठतम शिक्षा का ही फल है कि उनके सुयोग्य शिष्य बेमिसाल बन रहे हैं। पहले 12 वर्ष की नियम संलेखना के बाद मुनि श्री देवकांत सागर जी ने बेलगांव में अपने गुरुवर से अनुमति लेकर सभी आकुलता व्याकुलता को छोड़कर संसार की सारी आदि व्याधि को धता बताते हुए उसके बाद 7 जुलाई को यम संलेखना लेकर 20 जुलाई को 13 उपवास पूर्वक
उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त किया था। वे अकेले नहीं थे इस प्रण को लेने वाले। तब यहाँ पर देखिए आचार्य श्री के साथ मुनि श्री देवकांत सागर के साथ चश्मा लगाए बैठे हैं मुनि श्री देव प्रभ सागर जी। इन्होंने भी 12 वर्ष पूर्व सम्मेद शिखर जी पर नियम संलेखना को ग्रहण किया था। मुनि श्री देव प्रभ सागर जी ने 86 वर्ष पूर्व इसी जुलाई महीने की 7 तारीख को 1934 में राजस्थान के बाठरड़ा कला में जन्मे मीठालाल जी और 1996 में इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। 2007 में सीढ़ी चढ़ते शुल्लक दीक्षा और फिर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से 18 नवंबर 2010 को मुनि दीक्षा प्राप्त की थी। ध्यान अध्ययन में विशेष रुचि के बाद 12 वर्ष पूर्व सम्मेद शिखर जी पावन भूमि पर नियम संलेखना को धारण किया था, जो हमने आपको बताया। फिर 24 जुलाई 2020 को संस्थारोहण हुआ, यानी अब वह इसी स्थान पर रहेंगे, केवल आहार और शुद्धि के लिए यह स्थान छोड़ेंगे। तब वे केवल मुनक्का और जल ग्रहण कर रहे थे और आचार्य श्री को उन्होंने संकेत दे भी दिया कि गुरुजी मोक्ष सप्तमी तक नियम संलेखना चलेगी, फिर मैं ऊपर सीढ़ी चढ़कर यम संलेखना लेना चाहूँगा। 21वीं सदी के महान निरपकाचार्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के संघस्थ शपक राज मुनि देव सौर सागर जी ने फिर 27 जुलाई को बेलगांव में अंतिम बार जल ग्रहण कर चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर यम संलेखना को धारण कर लिया। मुनि से जब आहारचर्या को उठे वो दृश्य अति अद्भुत और अलौकिक दृश्य थे, जिनका हम यहाँ वीडियो नहीं दिखा पा रहे आपको। आकाश से बादलों के साथ सूर्यदेव भी इस सदृश देखकर मानो हर्षित हो रहे थे। मुनिषि जहाँ अपना अंतिम आहार ग्रहण कर यम संलेखना को धारण कर मोक्ष यात्रा पर बढ़ने जा रहे थे, वहीं संघस्थ लगभग 40 से अधिक मुक्ति पथ के राही त्यागी वृंद उनकी आहारचर्या को प्रशस्त कर वैयाव्रत कर संयम को स्वयं को मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने में मानो उद्यत हो रहे थे। गुरुदेव का शिष्य अनुराग अद्भुत और देखने लायक था। स्वयं निरपकाचार्य चौके के बाहर रहकर प्रिय शिष्य शेपराज की आहारचर्या को निर्विघ्न संपन्न करवाने में लगे थे। चौके में लगभग 10 मुनि शपक राज की आहारचर्या संपन्न करवा रहे थे। संघ की आहार आदि चर्या में सेवा तत्पर शावकगण वहां एक तरफ शपक राज का अंतिम आहार देकर अतिशय पुण्य अर्जुन कर रहे थे, वहीं मुनि श्री अंतिम आहार जानकर संताप को भी प्राप्त हो रहे थे। शावकों के अद्भुत मिश्र भावों के बीच यम संलेखनाधारी मुनिवर की जय जयकार के साथ आहार चर्या संपन्न हुई। कह सकते हैं मानो वहां देवता भी उस पदवी को प्राप्त करने में जिसको तरसते हैं, उस दृश्य को देखकर शायद देवगण स्वर्ग में हर्ष को प्राप्त हो रहे होंगे। मानो पुष्प वृष्टि कर वे अपने कर्म का क्षय कर रहे थे। शपक राज ने आहारचर्या के बाद देव शास्त्र गुरु समस्त संघ और शावक जनों के भी समक्ष आजीवन चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर यम संलेखना को धारण कर लिया तथा फिर आचार्य श्री से आज्ञा लेकर सभी से क्षमा मांगी, सबको क्षमा किया। यह दृश्य मन को अभिभूत करने वाले रहे हैं, जो हम आपको यहाँ पर उन दृश्यों को दिखाकर अपने भावों को आप भी निर्मल कर इस जीवन में मृत्यु को महोत्सव बनाने में यम संलेखना सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है, जिस पर पहुंचना भी हर त्यागी वृंद के लिए संभव नहीं हो पाता है। बेलगांव में यह बैक टू बैक यम संलेखना निश्चय ही एक ही जगह एक ही संघ में स्वर्णिम इतिहास के रूप में लिखी जाएगी। बोलिए आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी की जय। बोलिए शपक राज श्री देव प्रभ सागर जी महाराज जी की जय। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।